चलो आज हम पढ़ेंगे लोक दिव्या। तो टोपी डालो, लोक दिव्या। लिख दिया लोक दिव्या? लोक देवियां लिखो, लोक देवियां लिख दिया। इधर डालो राजवंश, बीच में डालो कुलदेवी, इधर डालो मंदिर, डालो टॉपिक। डाल दिया? आरटी वाले सवाल करो, मैंने सवाल दिए जो चक्रवृद्धि ब्याज, सरल ब्याज। लिख दिया? देखो राजवंश में देखो राठौड़ राजवंश है ना। राठौड़ राजवंश की कुलदेवी कौन है? नागणचीमता। तो लिखो नागणचीमता, नागणचीमता लिखो, नागणचीमता। मंदिर का इनका नगाना बालोत्रा, नगाना बालोत्रा, नगाना बालोत्रा, नगाना बालोत्रा। मंदिर लिखो नगाना बालोत्रा। लिख दिया? देखो राठौड़ की राजवंश की कुलदेवी कौन सी है? नागणचीमता। मंदिर कहां पे? नगाना गांव बालोत्रा। आगे लिखो बाण माता, लिखो बाण माता, बाण माता। बाण माता पे कुलदेवी में लिखना है बाण माता, बाण माता है ना। मेवाड़ राजवंश की कुलदेवी है, मेवाड़ है ना। मेवाड़ राठौड़ में लिख देना, मारवाड़ कोष्टक में, मारवाड़। यहाँ पे लिखो गोहिल, लिख दो यहाँ पे गोहिल, कोष्टक में देना मारवाड़, सॉरी मेवाड़। मेवाड़ है ना। बाणमाता का मंदिर इनका चित्तौड़ में मंदिर है ना। लिखो ये गोहिल वंश, गोहिल वंश जो कि मेवाड़ में चलता था, ठीक है। नहीं क्या प्रश्न आप कैसे दे सकते कि मेवाड़ राजवंश की कुलदेवी कौन सी है? तो बाणमाता। मारवाड़ राजवंश की कुलदेवी कौन है? तो नागणचीमता। ऐसे दे सकते राठौड़ राजवंश की कुलदेवी कौन सी है ना। लिखो चित्तौड़ में भी है, उदयपुर में भी है, तो उदयपुर भी लिख देना। उदयपुर भी लिख देना, ठीक है साथ में। हाँ चित्तौड़ और नीचे लिख देना उदयपुर। लिख दिया? अब लिखो कच्छवा राजवंश, कच्छवा, कच्छवा वंश की कौन सी है? कच्छवा वंश की जम्मूबाई माता, लिखो जम्मूबाई माता। हाँ लिखो जम्मू रामगढ़ में मंदिर है इनका, जम्मूवा रामगढ़ जयपुर। लिख दिया? कच्छवा राजवंश की कुलदेवी कौन है? जम्मूबाई माता। मंदिर कहां पर है? जम्मू रामगढ़ जयपुर के अंदर मंदिर है, ठीक है। आगे लिखो चौहान वंश,
चौहान वंश। चौहान वंश, चौहान वंश की कुल देवी कौन है? शाकंभरी माता और जीर्ण माता भी है ना, शाकंभरी माता, शाकंभरी माता और जीर्ण माता भी है ना। शाकंभरी माता का मंदिर कहां पर है और जीर्ण माता मंदिर कहां पर है? देखो शाकंभरी माता का मंदिर तो है सांबर में, हाँ सांबर, सांबर जो कि जयपुर में है, ठीक है, जयपुर में। और जीर्ण माता का रेवासा सीकर में, रेवासा सीकर, देखो लिख दिया। लिख दिया, आगे लिखो। भाटी वंश, लिखो भाटी वंश, भाटी वंश, देखो भाटी वंश। भाटी वंश की कुलदेवी कौन है? स्वांगिया माता, स्वांगिया माता, स्वांगिया माता, स्वांगिया माता है ना। मंदिर का इनका जैसलमेर, कहाँ है? जैसलमेर। लिख दिया, आगे लिखो। नायो की है ना, नायो की, नायो की कौन में? सेन समाज है ना, सेंट समाज। नारायणी माता, नारायणी माता, नारायणी माता है ना। कहाँ मंदिर है इनका? राजगढ़ अलवर। लिख दिया, आगे लिखो, आगे लिखो। जाट राजवंश, लिखो जाट, लिखो जाट, जाट, जाट की कौन सी? राजेश्वरी माता, राजेश्वरी माता, राजेश्वरी माता भरतपुर में है ना, लिखो भरतपुर। हाँ, जाट राजवंश की कुल देवी कौन है? राजेश्वरी माता। मंदिर कहाँ पे? भरतपुर में, लिखो। लिख दिया, अगले तो खंगरातों की कुल देवी है ना, खंगरातों की कुल देवी, खंगरातों है ना। खंगरातों की कुल देवी कौन है? ज्वाला माता। कौन है? ज्वाला माता, ज्वाला माता, ठीक है। मंदिर कहाँ है इनका? जोबनेट जयपुर। कहाँ है? जोबनेट जयपुर। जोबनेट जयपुर, लिखो। लिख दिया, देखो बिस्सा जाति की कुल देवी, बिस्सा जाति की कुल देवी कौन है? आशापुरा माता। कौन है? आशापुरा माता, आशापुरा माता। मंदिर का है इनका? पोखरण, जैसलमेर, पोखरण
जैसलमेर है ना, पोखरण जैसलमेर मंदिर है, डिस्सा जाति का है ना। लिख दिया। फिर देखो पांचाल, पांचाल जाति की कुल देवी कौन है? त्रिपुरा सुंदरी, त्रिपुरा सुंदरी, हाँ त्रिपुरा सुंदरी है ना। इसको तुरते माता भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? तुरते माता, तुरतई माता। कहाँ है इनका मंदिर? तलवाड़ा बांसवाड़ा। जैसे तलवाड़ा तो नहीं आएगा आपके, बांसवाड़ा याद रखना, बांसवाड़ा है ना, बड़ा बड़ा पूछेंगे, ध्यान रखना। पांचला मतलब होता है लुहार है ना, लुहार होगी कुल देवी। लिख दिया। आगे लिखो, खंडेल वालों की कुल देवी, खंडेल वालों की कुल देवी, खंडेल वालों की कुल देवी, खंडेल वालों की कुल देवी कौन है? सकराय माता। कौन है? सकराय माता, सकराय माता। मंदिर का है? उदयपुर वाटी झुंझुनू, उदयपुर वाटी झुंझुनू, उदयपुर वाटी झुंझुनू है ना। लिखो, लिख दिया। फिर लिखो ओसवालों की कुल देवी, ओसवालों की कुल देवी लिखो, सचिया माता, सचिया माता। देखो सचिया माता। मंदिर का है इनका? ओसिया जोधपुर। का मंदिर है? ओसिया जोधपुर, ओसिया जोधपुर, ओसिया जोधपुर। लिखो, ओसिया जोधपुर क्या बोलते हैं? राजस्थान का भुवनेश्वर, राजस्थान का भुवनेश्वर, ओसिया जोधपुर को बोलते हैं ना। लिखो बेटा, लिख दिया। आगे लिखो, भोपो की कुल देवी है ना, भोपो की कुल देवी, भोपो की कुल देवी है ना। भोपो की कुल देवी कौन है? वीरात्रा माता। देखो, वीरात्रा माता, वीरात्रा माता। मंदिर का है? चोटन बाड़मेर, देखो चोटन बाड़मेर। लिख दिया। आगे लिखो, भीलों की कुल देवी है ना, भीलों की। लिखो, आमजा माता,
आमजा माता, आमजा माता। कहाँ पे मंदिर है इनका? केलवाड़ा उदयपुर। देखो केलवाड़ा उदयपुर, केलवाड़ा उदयपुर, केलवाड़ा उदयपुर। लिख दिया? फिर लिखो कल्ला ब्राह्मणों की कुल देवी, कल्ला ब्राह्मणों की कुल देवी। कल्ला ब्राह्मणों की कुल देवी। देखो कल्ला ब्राह्मणों की कुल देवी, देखो लटियाल माता, लटियाल माता, लटियाल माता। लटियाल माता को क्या बोलते हैं? खेजड़ बरी राय भवानी, है ना? खेजड़ बरी राय भवानी इनका एक और नाम है ना, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन लिख देना। ये का मंदिर है? फलोदी में। देखो लिख दिया? कल्ला ब्राह्मणों की कुल देवी कौन है? अब देखो केवल माताजी, तुमने माताजी लिखी होगी बीच में। अब जब नाम लिखना, शेमकरी माता लिखो, शेमकरी माता, शेमकरी माता। कहां पर है इनका मंदिर? जालोर में। कहां पर है? जालोर में। कहां पर है? जालोर में। शेमकरी माता कहां पर है? जालोर में। कोई राजवंश नहीं है इनका, बस लिख दो कहां पर, कौन सा मंदिर है। कुशला माता का मंदिर है? बदनौर। कहां है? बदनौर ब्यावर। बदनौर ब्यावर। फिर लिखो नकटी माता, नकटी माता कहां पर है? जयपुर, जयपुर। लिख दिया? फिर लिखो शीतला माता, शीतला माता कहां है? चाकसू जयपुर। लिख देना चाकसू जयपुर, चाकसू जयपुर। देखो लिख दिया? चाकसू जयपुर। लिख दिया? आगे टॉपिक डालो अब, 3-4 लाइनें छोड़ के। शीला देवी बीच में लिखना, शीला देवी है ना, इनके बारे में जानकारी लिखेंगे। शीला देवी माता है ना, इनके बारे में पूरी जानकारी लिखेंगे, डिटेल पूरी, है ना। शीला देवी, शीला देवी लिख दिया? मंदिर का है शीला देवी का मंदिर? आमेर में। कहा मंदिर है इनका? आमेर जयपुर में। देखो तुमको डिटेल बताता हूं मैं एक बार में, पहले फिर लिख देना। देखो सुनो इधर, देखो मान सिंह था, मान सिंह। जयपुर का राजा कौन था? मान सिंह। अकबर के सामने था ना मान सिंह, जयपुर का राजा था मान सिंह। मान सिंह गया लड़ने, अकबर ने भेजा उसको, ठीक है। कहां पे भेजा? बंगाल के केदारनाथ के पास में। कहां भेजा? बंगाल के केदारनाथ के पास में। बंगाल का केदारनाथ कभी भी नहीं हारा था, ठीक है, उसके पास में भेजा। मान सिंह ने युद्ध करने का प्रयास किया उसके साथ में, लेकिन हार गया। फिर मान सिंह ने देखा भी कभी हारा नहीं, तो क्यों नहीं हारा? तो वहां से पूछताछ की उसने, तो सभी ने क्या बोला? इसके पास एक मूर्ति है। कौन सी मूर्ति है? शीला देवी, शीला माता की मूर्ति है। किसके पास में? मान सिंह के पास में। तो मान सिंह ने देखा कि भी मैं मूर्ति उठा लूं तो इसके पास नहीं रहेगी, तो मान सिंह ने मूर्ति उठा के कहां पर लगाया? मूर्ति आमेर जयपुर में, और वहां से उसको हरा दिया। किसको? बंगाल के केदारनाथ को हरा, है ना।
तो मंदिर कहाँ पे है अभी शीला देवी का? अमेर जयपुर। तो लिखो, देखो निर्माण मानसिंह प्रथम, निर्माण मानसिंह प्रथम, निर्माण मानसिंह प्रथम, देखो निर्माण मानसिंह प्रथम, निर्माण मानसिंह प्रथम, मानसिंह प्रथम, है ना? लिख दिया? अच्छा लिखो, कच्छावा की आराध्य देवी, कच्छावा की आराध्य देवी, कच्छावा की आराध्य देवी, कच्छावा की आराध्य देवी। पॉइंट बना के लिखना, नकल चाहे मत लिख देना, नकल नहीं चल रही है यहाँ पे, ठीक है? ऐसे पॉइंट बना के लिखना, है ना? पायल राठौड़, लिख दिया? देखो शीला देवी की मूर्ति, देखो शीला देवी की मूर्ति मान सिंह प्रथम, मान सिंह प्रथम बंगाल के केदारनाथ को हराकर लाए थे। शीला देवी की मूर्ति मान सिंह प्रथम बंगाल के केदारनाथ को हराकर लाए थे। अब कहाँ लाए थे पता है तुमको? अमेर जयपुर में लाए थे, ठीक है? लिख दिया? लिख दिया? नीचे लिख दो, इनकी अष्टभुजा मूर्ति है, लिखो इनकी अष्टभुजा मूर्ति है, नीचे लिख दो इनकी अष्टभुजा मूर्ति है, इनकी अष्टभुजा मूर्ति है, इनकी अष्टभुजा मूर्ति है। लिख दिया? अब लिखो शीतला माता, मंदिर वही शील की डूंगरी चाकसू जयपुर, देखो शील की डूंगरी, शील की डूंगरी चाकसू जयपुर, 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 देखो शील की डूंगरी चाकसू जयपुर, शील की डूंगरी चाकसू जयपुर, शील की डूंगरी इधर आके चाकसू जयपुर। देखो उपनाम चेचक की देवी, चेचक की देवी, माता, मातृ रक्षिका देवी, है ना? देखो सेंडल माता, देखो सेंडल माता, सेंडल माता, बच्चों की संरक्षिका, बच्चों की संरक्षिका, बच्चों की संरक्षिका, लिखो फटाफट। देखो देसी भाषा में अपन क्या बोलते हैं? माता जी आ रही, ठीक है? माता जी आज शीतला माता की पूजा कर, की पूजा करा? शीतला माता की, ठीक है ना? लिख दिया? एक लिख देना शिशु रक्षक देवी, लिख देना शिशु रक्षक देवी, शिशु रक्षक देवी, शिशु रक्षक देवी, शिशु रक्षक देवी, लिखो। इनके मंदिर का निर्माण किसने करवाया? लिख देना मंदिर का निर्माण, मंदिर का निर्माण किसने करवाया? माधव सिंह ने। किसने करवाया? माधव सिंह ने, माधव सिंह ने, लिखो माधव सिंह ने। लिख दिया? देखो एक बार क्या हुआ, शीतला माता नीचे है
है ना, ऐसे अवतार रूप लेके बूढ़ी औरत का अवतार लेके नीचे आए, ठीक है। वो अपने चाकसू जयपुर में घूम रहे थे, है ना, चाकसू जयपुर में घूम रहे थे, तो किसी ने उनके ऊपर क्या फेंक दी, गरम गरम खीर फेंक दी। क्या फेंक दी, गरम गरम खीर फेंक दी। तो उनके मुंह पे क्या हो गया, दाने दाने हो गए। क्या हो गए, दाने दाने हो गए। एक कुमार जाति की औरत थी, वो उनको घर पे ले गई और उनका इलाज किया, है ना। और गरम गरम मुंह हो गया, तो जल गया था मुंह उनका, तो उनको ठंडा भोजन खिलाया। क्या खिलाया, ठंडा भोजन उनको खिलाया, है ना। इसलिए इनके पुजारी कौन होते हैं, कुमार जाति के। कौन होते हैं, पुजारी कुमार जाति के होते हैं, शीतला माता के, है ना। और इस दिन अपन क्या खाते हैं, बासोड़ा भोजन, ठीक है, इनके ठंडा भोजन खाते हैं इस दिन। और शीतला माता का वाहन क्या है, गदा। अब गदा वाहन क्यों है इनका, क्योंकि कुमार क्या पालते हैं, गदा पालते हैं, इसलिए इनका वाहन क्या है, गदा। तो लिखो भोजन करते हैं, लिख देना बराबर बासुड़ा। देखो भोजन करते हैं, लिख देना बराबर बासुड़ा। भोजन करते हैं बराबर लिख देना बासुड़ा, ठीक है, बासुड़ा, बासुड़ा। देखो ये आपके बराबर पूछा जा सकता है, ठीक है। 1 से 5 तक का सिलेबस चेंज हो गया है, उसके अंदर एक पार्ट है शीतला माता का, एक पूरा, ठीक है। 1 से 5 तक सिलेबस चेंज हो गया है पूरा, उसमें पार्ट एक शीतला माता का, किला देवी का भी पार्ट है एक, है ना। तो ध्यान रखना। लिखो, लिख दिया बासुड़ा। वाहन लिखो, वाहन गदा, लिखो वाहन गदा, वाहन गदा, लिखो वाहन गदा। डंकी लिख दिया। देखो पुजारी लेस के लिए कुमार प्रजापत, लिखो कुमार, कुमार लिख दिया, कुमार लिख दिया। हाँ, इनका मेला कब लगता है बता अखिलेश, बता अखिलेश, मेला कब लगता है इनका, बता अखिलेश। हाँ सूरज बता। चैत्र कृष्ण अष्टमी, नहीं शीतला अष्टमी, इस दिन गुड़लाष्टमी भी होती है, ऋषभ देव जयंती भी होती है। 10 बार मैंने बता दिया आपको, ध्यान रख लेना। और मैं रविवार को मौखिक टेस्ट लूंगा, ध्यान रख लेना, 12 बजे, है ना। देखो चैत्र कृष्ण अष्टमी मेला, मेला चैत्र कृष्ण अष्टमी, लिख दिया मेला चैत्र कृष्ण अष्टमी। नीचे लिखो, लिखो। देखो एक बार क्या हुआ, मारवाड़ के राजा और जयपुर के राजाओं की लड़ाई हुई ना, तो उन्होंने क्या, इस माता की मूर्ति थी ना, उसको कहाँ फेंक दिया, खड्डे में फेंक दिया। तो मूर्ति क्या हो गई है, खंडित। क्या हो गई, खंडित। और जो जिसने फेंका ना, वो चेचक के उसको रोग लग गया, और चेचक से क्या हो गया, ऊपर चला गया, ठीक है। तो लिखो इनकी मूर्ति खंडित रूप में है, लिखो इनकी मूर्ति खंडित रूप में है। और खंडित मूर्ति किस किस की है, रेशम बताना, ठीक है। लिखो इनकी मूर्ति खंडित रूप में, हाँ कौन कहाँ पर है, हाँ बेणेश्वर, बेणेश्वर में भी खंडित रूप में पूजा होती है, ठीक है। लिखो, लिख दिया। दो चार लेने छोड़ के लिखो आगे। शीतला माता हो गया, अगले को जीर्ण माता। जीर्ण माता देखो, देखो जन्म रेवासा सीकर, देखो जन्म रेवासा सीकर, मंदिर भी रेवासा सीकर में ही है। देखो पिता, पिता लिखो धनराय चौहान, देखो धनराय चौहान, धनराय चौहान। देखो भाई हर्ष, देखो भाई हर्ष। देखो एक बार क्या हुआ, जीर्ण माता और इनके भाई हर्ष, ठीक है, और इनकी भाभी
है ना। देखो क्या हुआ, मतलब कि जीण माता और उनकी भाभी कहाँ गए, दोनों पानी भरने गए। कहाँ गए, पानी भरने गए। पानी भर के ऐसे आ रहे थे तो मतलब कि जीण माता ने बोला कि मेरा भाई मुझे बहुत चाहता है, और उनकी भाभी ने क्या बोला कि आपका भाई मुझे बहुत चाहता है। भाभी क्या कि मन बतो चावा है, जीण माता क्या कि मारो भाई मन बतो चावा। ठीक है, तो देखिए आज टेस्ट कर लेते हैं, देखिए किसको ज्यादा चाहते हैं। तो घड़ा घर पे ले गए, उन्होंने बोला कि जिसका पहले घड़ा उतारेंगे तो उसको ज्यादा चाहते हैं। तो वह ठीक है, तो बताओ किसको पहले किसका घड़ा उतारेंगे, बता सूरज। पत्नी का उतारेंगे ना। तो जीण माता की भाभी का उसने घड़ा उतार दिया, मतलब हर्ष ने उसकी पत्नी का घड़ा उतार दिया। तो जीण माता क्या हो गई, नाराज हो गई। क्या हो गई, जीण माता नाराज हो गई, और नाराज होकर कहाँ चली गई, पहाड़ी पर। कहाँ पर चली गई, पहाड़ी पर, एक पहाड़ी पर चली गई। ठीक है, पहाड़ी पर चली गई, यहाँ पे जीण माता की यहाँ पे बैठ गई, है ना। फिर उसको मनाने कौन गया, हर्ष गया। कौन गया, हर्ष गया। हर्ष ने बोला कि अगर तू नहीं चलेगी तो मैं भी नहीं चलूंगा। तो दोनों जीवन भर कहाँ रहे, इस पहाड़ी पर है, इसलिए इस पहाड़ी का नाम क्या हो गया, हर्ष की पहाड़ी। क्या हो गया, हर्ष की पहाड़ी। और इनका मंदिर कहां पर है, जीण माता का, हर्ष की पहाड़ी के ऊपर। समझ गए, है ना। तो लिखो बचपन का नाम, लिखो बचपन का नाम, बचपन का नाम। जयंती भाई, देखो जयंती भाई लिख दिया, जयंती भाई, जयंती भाई, जयंती भाई लिख दिया। देखो उपनाम, देखो उपनाम, देखो उपनाम, मधुमक्खियों की देवी। देखो मधुमक्खियों की देवी। अब मधुमक्खियों की देवी क्यों बोलते हैं ये भी बता देता हूं मैं आपको, है ना। मधुमक्खियों की देवी क्यों बोलते हैं मैं बता देता हूं आपको, है ना। लिखो पहले, लिख दिया। देखो औरंगजेब का अभियान चल रहा था। क्या अभियान चल रहा था, मंदिर तोड़ो अभियान। क्या चल रहा था, मंदिर तोड़ो अभियान। वो जहां जहां उसकी मतलब सेना पूरे भारत में फैल गई, और जहां जहां भी मंदिर थे उनको तोड़ दिया, है ना। मनाली के पास भी शिवलिंग टूटा हुआ है, नंदी टूटी हुई है, औरंगजेब की सेना ने क्या तोड़ा उनको। ठीक है, वहां पे जाते हो फोटो खिंचवाने पर पता नहीं है कि किसने तोड़ा, क्यों तोड़ा। ठीक है, औरंगजेब की सेना आई थी, उन्होंने तोड़ के चली गई। तो औरंगजेब की सेना है ना यहाँ पर आई, कहाँ आई, जीण माता के मंदिर में आई, मंदिर तोड़ने। तो यहाँ मतलब बेटी थी कौन, मधुमक्खिया बेटी थी, मधुमक्खिया तोड़ने आई। मधुमक्खिया पीछे पड़ गई उनके, किसके, सैनिकों के, औरंगजेब की सेना के पीछे पड़ गई, है ना। वो सेना दिल्ली तक गई ना, दिल्ली तक उनको पीछा नहीं छोड़ा मधुमक्खियों ने, दिल्ली तक उनका पीछा नहीं छोड़ा। तो औरंगजेब ने बोला कि मैं वहां पर हर साल क्या भेजूंगा, घी भी भेजूंगा जो चलाने के लिए। तब जाके क्या छोड़ा उनको, सैनिकों को छोड़ा मधुमक्खियों ने। ठीक है, तब से लेकर अब तक दिल्ली से यहाँ पे क्या आता है, घी आता है। क्या आता है, घी, है ना। अब तक भी घी वहीं से आता है, दिल्ली से। तो लिखो आगे, तो लिख दिया मधुमक्खियों की देवी क्यों कहते हैं बता दिया मैंने, है ना। एक लिखो भौरों की देवी, लिखो भौरों की देवी, है ना। भौरों की देवी बात एक ही है, मधुमक्खी की देवी भौरों की देवी एक ही है, पर लिख दो भौरों की देवी, पूछ लेगा वो। ठीक है, ये पता नहीं चलेगा बोरोन गौरोन सब। ठीक है, देखो भौरों की देवी। लिख दिया। आगे लिखो शेखावटी की कुल देवी। देखो शेखावटी की कुल देवी, शेखावटी की कुल देवी, शेखावटी की कुल देवी लिख दिया। देखो निर्माण, मंदिर का निर्माण किसने करवाया, राजा हट्टड़ ने, है ना। हट्टड़ ने, हट्टड़, है ना। राजा हट्टड़ ने क्या किया, इनका निर्माण करवाया। क्या करवाया, निर्माण करवाया, है ना। राजा हट्टड़ ने इनका क्या करवाया, निर्माण करवाया, है ना, ध्यान रखना। देखो जीण माता में लिख दिया, निर्माण किसने करवाया, हट्टड़ ने, लिख दिया। आगे लिखो जीण माता का सबसे लंबा गीत है। लिखो जीण माता का सबसे लंबा गीत है। देखो जीण माता का सबसे लंबा गीत है। लिखो जीण माता का सबसे लंबा गीत है। देखो जीण माता का सबसे लंबा गीत है।
जीण माता का सबसे लंबा गीत है, लिख दिया? हाँ अमन बता, लोक देवता में सबसे लंबा गीत किसका है? हाँ बता अखिलेश। रामदेव जी का। देखो जीण माता का मेला वर्ष में 2 बार लगता है। लिखो जीण माता का मेला वर्ष में 2 बार लगता है। जीण माता का मेला वर्ष में 2 बार लगता है। जीण माता का मेला वर्ष में 2 बार लगता है। लिख दिया? आगे लिखो कर्णी माता। कर्णी माता लिखो, कर्णी माता लिखो, कर्णी माता देखो। मंदिर देशनोक बीकानेर, देखो मंदिर देशनोक बीकानेर, देशनोक देशनोक बीकानेर लिखो, मंदिर देशनोक बीकानेर। लिखो लिखो जन्म सुहाब गांव, लिखो जन्म देखो जन्म सुहाब गांव। कहाँ था ये? फलोदी में। कहाँ था ये भी? फलोदी में, फलोदी में। देखो सुहाब गांव फलोदी। हाँ राजू लाइब्रेरी में क्या पढ़ा तूने? टॉपिक तो बता, अरे टॉपिक तो बता। लिख दिया? लिखो फटाफट लिखो। देखो देखो बीकानेर के रटोड़ की कुल देवी आराध्य देवी लिखना, आराध्य देवी है ना। बीकानेर के रटोड़ों की आराध्य देवी लिखो, बीकानेर के रटोड़ों की आराध्य देवी। बीकानेर के रटोड़ों की आराध्य देवी। लिख दिया? नीचे लिखो चारण जाति की आराध्य देवी, चारण जाति की आराध्य देवी। बीकानेर के रटोड़े की आराध्य देवी लिख दिया? फिर लिखो चारण जाति की आराध्य देवी, चारण जाति की आराध्य देवी, चारण जाति की आराध्य देवी। लिख दिया? बीकानेर की आराध्य देवी, चारण जाति की आराध्य देवी। लिख दिया? देखो वर्ष में 2 बार मेला लगता है इनका। कितनी बार मेला लगता है? 2 बार, है ना। वर्ष में 2 बार मेला लगता है इनका, एक तो चैत्र की नवरात्रा में, एक आसवन की नवरात्रा में। लिख दो भाई, वर्ष में 2 बार मेला लगता है। फिर नीचे लिख देना चैत्र की नवरात्रा, अश्विन की नवरात्रा। ठीक है, लिखो। लिख दिया? लिख दिया? आगे लिखो कर्णी माता के चूहों को काबा कहते हैं। कर्णी माता के चूहों को काबा कहते हैं। देखो कर्णी माता के चूहों को काबा कहते हैं, काबा कहते हैं। कर्णी माता के चूहों को काबा कहते हैं। देखो उपनाम चूहों की देवी, उपनाम चूहों की देवी, चूहों की देवी, चूहों की देवी। दाढ़ी वाली डोगरी लिखो, दाढ़ी वाली डोगरी, दाढ़ी वाली डोगरी। आप उधर जाओगे बीकानेर तरफ तो वैसे बोलेगे डोगरी की कृपा मको प्रतो। की कृपा? डोगरी की कृपा कर्णी माता के लिए बोलते हो, है ना। लिख दिया?
लिख दिया? देखो कर्णी माता की इष्ट देवी, कर्णी माता की इष्ट देवी, कर्णी माता की इष्ट देवी लिखो। तेमड़ा माता लिखो, तेमड़ा माता। कर्णी माता की इष्ट देवी तेमड़ा माता, तेमड़ा माता। कर्णी माता की इष्ट देवी तेमड़ा माता लिखो, तेमड़ा माता। कर्णी माता की इष्ट देवी तेमड़ा माता। ये होने के बाद फिर टेस्ट लेंगे राजू का मौखिक। लिख दिया? आगे लिखो, कर्णी माता ने जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखी। कर्णी माता ने जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखी। कर्णी माता ने जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखी थी, है ना? हाँ, बीकानेर की स्थापना इन्होंने करवाई थी। खैर लिख दिया? लिख दिया? हाँ, नींव रखी लिख दिया? नीचे लिखो, बीकानेर की स्थापना, बीकानेर की स्थापना, बीकानेर की स्थापना। ठीक है, बीकानेर की स्थापना, राव बीकानेर की, राव बीकानेर की, राव बीकानेर लिखो, राव बीकानेर की स्थापना राव बीकानेर कर्णी माता के आशीर्वाद से की। लिखो, राव बीकानेर, बीकानेर की स्थापना कर्णी माता के आशीर्वाद से की। राव बीकानेर, बीकानेर की स्थापना कर्णी माता के आशीर्वाद से की। कर्णी माता के आशीर्वाद से की। कर्णी माता के आशीर्वाद से की। देखो, कर्णी माता के मंदिर में साण बादवा नामक 2 कढ़ाइयां स्थित है। लिख दिया? साण बादवा क्या है? उनके कढ़ाइयां स्थित है ना? हाँ, अमन से मेरा सवाल है कि अजमेर की दरगाह में बड़ी देग छोटी देग है, बड़ी देग किसने दी? बता तो बताएगा। छोटी देग पता नहीं है तेरे को? तो ध्यान होना चाहिए ना फिर, जहां गिरने। आगे लिखो, अगली रानी सती, रानी सती। 3-4 लाइनें छोड़ देना, ठीक है? रानी सती। मेला लगता है सत्य अमावस्या को। सत्य अमावस्या कब आती है सूरज? 5 अमावस्या को, ठीक है? मेला सत्य अमावस्या। सत्य अमावस्या में लगता है, और सत्य अमावस्या कब आती है? भाद्रपद अमावस्या को आती है ना? देखो, देखो, लिख दिया? देखो, वास्तविक नाम, वास्तविक नाम नारायणी माता, नारायणी माता, नारायणी माता, नारायणी माता। लिखो, उपनाम दादी जी, उपनाम दादी जी, दादी जी। दादी जी लिख दिया? लिखो, पति तंदन दास, तंदन दास। देखो, पति तंदन दास। गणेश जी का मंदिर कहां पर है? झुंझुनू में। कहां है? झुंझुनू में। मंदिर लिखो, झुंझुनू, मंदिर झुंझुनू। देखो, मंदिर झुंझुनू। लिख दिया?
टंडन दास, टंडन दास इनके पति है, टंडन दास। देखो लिख दिया। देखो एक बार क्या हुआ, नारायणी देवी है ना, यानी कि रेणु सती और इनके पति दोनों घूमने गए है ना। बीच में डाकुओं ने क्या किया, इन पर हमला कर दिया और इनके पति को मार दिया। ठीक है, अब उनको वहां से पति को उठाने वाला भी चाहिए, कोई लड़की तो उठा नहीं सकती है। उनको बहुत सारे से रिक्वेस्ट की, लेकिन किसी ने रिक्वेस्ट नहीं मानी इनकी। ठीक है, तो पास में फिर अग्रवाल जाति के लोग गुजर रहे थे, उन्होंने हेल्प की। किसकी हेल्प की? इनका दाह संस्कार करने की, इनके पति का दाह संस्कार करने में रानी सती की हेल्प की, मतलब रानी देवी की हेल्प की, है ना। फिर रानी जब इनका मतलब दाह संस्कार कर रहे थे टंडन दास का, तो रानी सती भी वहां के बैठ गई और उनके साथ में क्या हो गई, सत्य हो गई। क्या हो गई? सत्य हो गई। जब वो सत्य हो रही थी, उन्होंने क्या बोला था अग्रवालों को कि मैं तुम्हारी कुलदेवी बनूंगी और तुम्हारी रक्षा करूंगी हमेशा। इसलिए कि अग्रवाल की कुलदेवी कौन है? रानी सती। कौन है? रानी सती। ठीक है, इनके मंदिर में है ना मूर्ति वूर्ति कुछ भी नहीं है, पूजा किसकी होती है? केवल तलवार की। किसकी पूजा होती है? तलवार की। तो लिखो इनके मंदिर में तलवार की पूजा होती है, इनके मंदिर में तलवार की पूजा होती है। इनके मंदिर में तलवार की पूजा होती है। लिख दिया? इनके मंदिर में तलवार की पूजा होती है। लिख दिया? लिख दिया? लिख दिया? अगली लोक देवी लिखो, आईजी माता। लिखो अगली देवी लिखो, आईजी माता। मंदिर लिखो बिलड़ा जोधपुर, बिलड़ा जोधपुर, बिलड़ा जोधपुर। लिखो बिलड़ा जोधपुर, मंदिर लिखो बिलड़ा जोधपुर। देखो मंदिर लिखो बिलड़ा जोधपुर। गुरु कौन है इनके? आई माता के गुरु कौन है? रामदेव जी, है ना। ये उनके शिष्य थी, है ना, रामदेव जी। अरे बिलड़ा जोधपुर, राजू दास पढ़ती नहीं था क्या? हाँ? क्या मन करना? लिख दिया? लिखो सेरीवी जाति की कुलदेवी। लिखो सेरीवी जाति की कुलदेवी, कुलदेवी। एक बार प्रश्न आया था सेरीवी जाति कहां पाई जाती है, तो कहां पाई जाएगी? जोधपुर के अंदर, है ना। हाँ माया सालवी, रेबरी जाति कहां पाई जाती है? हाँ गलत, जोधपुर। लिख दिया? सेरीवी जाति की कुलदेवी कौन है? आईजी माता। देखो मूल नाम जीजीबाई। 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 देखो जन्म, जन्म लिखो अंबापुर गुजरात, अंबापुर गुजरात। हाँ जन्म लिखो अंबापुर गुजरात। आगे लिखो इनके थान को क्या बोलते? थान को, थान को बोलते बडेर। लिखो, लिखो लिख देना, इनके थान को बडेर कहते हैं। देखो इनके थान को बडेर कहते हैं, लिख देना। इनके थान को बडेर कहते हैं, इनके थान को बडेर कहते हैं। नीचे लिखो
मंदिर को दरगाह कहते हैं, मंदिर को दरगाह कहते हैं। मतलब इनका जो मंदिर है ना उनको क्या बोलते हैं? दरगाह। दरगाह में जा रहा है ना, ध्यान लिखो, लिखो। लिख दिया, लिख दिया। आगे लिखो, मंदिर में कैसे टपकती है? देखो मंदिर में कैसे टपकती है? केसर। मंदिर में कैसे टपकती है? हाँ मैं बता, और कौन से मंदिर में कैसे टपकती है? हाँ, तोलिया उदयपुर। क्या बोलते हैं इनको? तोलिया उदयपुर किसका मंदिर है? गलत, केसरिया नाथ। ठीक है, लिख दिया, लिख दिया। आगे लिखो, इनके मंदिर में देखो, इनके मंदिर में मूर्ति नहीं है, किसकी पूजा होती है? तस्वीर की। इनके मंदिर में, इनके मंदिर में, इनके मंदिर में मूर्ति की पूजा न होकर तस्वीर की पूजा होती है। इनके मंदिर में मूर्ति की पूजा न होकर तस्वीर की पूजा होती है। इनके मंदिर में मूर्ति की पूजा न होकर तस्वीर की पूजा होती है। लिख दिया? आई माता। आगे लिखो, उपनाम लिखो, लिखो उपनाम, लिखो उपनाम। सांप्रदायिक शब्दावली देवी, देखो सांप्रदायिक, सांप्रदायिक, दायिक सद्भाव वाली देवी, सद्भाव वाली देवी, सांप्रदायिक सद्भाव वाली देवी कौन है? आई जी माता। और सांप्रदायिक सद्भाव वाले देवता कौन है? राजुले दास, रामदेव जी, इनके गुरी है ना। खतरा बुनियाद देखियो हूँ। हाँ तंत्र जो क्यों जो तेना बंडा पानी टेस्ट आ लो देता वही सब मतलब बुनिया करना है, ठीक है वही मतलब बुनिया करना है। तो उत्तर दिया मैंने कभी एग्जाम को बच्चे देखो तनोड़ माता, देखो तनोड़ माता, तनोड़ माता, देखो तनोड़ माता, तन्नोड़ माता, देखो तन्नोड़ माता। मंदिर का है? जैसलमेर। देखो मंदिर जैसलमेर, मंदिर जैसलमेर। पर मैं बोलता रहा ना मुझसे, उसको कैचअप कर। देखो मंदिर जैसलमेर, देखो उपनाम थार की वैष्णो देवी, थार की वैष्णो देवी, वैष्णो देवी, रूमालो वाली देवी, रूमालो वाली देवी, बीएसएफ जवान की देवी। देखो बीएसएफ जवान की देवी लिख दिया। लिखो बीएसएफ जवान की देवी। सैनिकों की देवी लिख देना चाहिए वर्ड, सैनिकों की देवी, सैनिकों की देवी, सैनिकों की देवी लिखो। लिख दिया? लिख दिया? देखो पुजारी, देखो पुजारी, पुजारी कौन है? पुजारी बीएसएफ के जवान। देखो बीएसएफ के जवान, बीएसएफ के जवान कॉस्ट्यूम लिख देना सैनिक। देखो पुजारी, देखो बीएसएफ के जवान कॉस्ट्यूम लिख देना सैनिक।
लिख दिया। देखो एक बार क्या हुआ, पाकिस्तान और भारत वालों के युद्ध हुआ है ना, पाकिस्तान वाले बम गिरा यहाँ पे, ठीक है, अपने जो हिंदुस्तान के सैनिक थे ना वो कहाँ आ गए, मंदिर में आ गए। जैसे बम फेंकते हैं वो बम फूटता ही नहीं है इस मंदिर के अंदर, है ना। तो इसलिए मंदिर की पूजा कौन करता है, सैनिक। वहां ढोल नगाड़े वगैरह सब सैनिक ही बजाते हैं, है ना। तो अभी तक भी मतलब कि वही सैनिक वैनिक सब पूजा वही करते हैं, इसलिए क्या बोलते हैं सैनिकों की देवी। एक यहाँ पे रुमाले की देवी भी कहा गया है, ठीक है। आपने कहीं कहीं देखा होगा जैसे कि मुस्लिम संप्रदाय के में जो भी मतलब कि वो दरगाह में जाते हैं तो धागा वगैरह बांधते हैं कि मेरी मन्नत पूरी हो। तो यहाँ भी आते हैं ना, तो यहाँ पे क्या बांधते हैं, रुमाल। क्या बांधते हैं, रुमाल। और क्या बांधते हैं, ऊपर। क्या बांधते हैं, ऊपर, ठीक है। इस तरह के इनके तो खिड़कियों में इनमें बांधते हैं ना, खिड़कियों में इनमें यहाँ पर लटके हुए तार, तो तार के ऊपर बांध देते हैं रुमाल, है ना। तो लिखो आगे नारायणी माता। अगली माता लिखो नारायणी माता। नारायणी माता वहां लिख दी, रहने दो, पहले लिखा थी मैंने। लिखो ब्राह्मणी माता। ब्राह्मणी माता, ब्राह्मणी माता, ब्राह्मणी माता। मंदिर कहाँ है, सोरसन बारा। कहाँ मंदिर इनका है, सोरसन बारा में। सोरसन बारा मंदिर है इनका, है ना। पूजा किसकी होती है यहाँ पे, केवल पीठ की। किसकी पूजा होती है, पीठ की। पूजा किसकी होती है, पीठ की, है ना। लिखो लिखो लिख दिया, लिख दिया। आगे लिखो जिलनी माता। जिलनी माता लिखो, जिलनी माता। मंदिर का है इनका, बहरोड अलवर। कहाँ है मंदिर, बहरोड अलवर। देखो बहरोड अलवर। देखो जिलनी माता, जिलनी माता मंदिर का है इनका, बहरोड अलवर। लिख दिया। लिख दिया। इसमें लिखो हिंदुओं को धर्म परिवर्तन से बचाने वाली देवी। हिंदुओं को धर्म परिवर्तन से बचाने वाली देवी। हिंदुओं को धर्म परिवर्तन से बचाने वाली देवी कौन है, अपने जिलनी माता। मंदिर कहाँ है, बहरोड अलवर, है ना। ये सबको अलवर ही आएगा ऑप्शन में, और देख लेना, और है ना। लिख दिया, लिख दिया। आगे लिखो हर्षद माता। हर्षद माता, हर्षद माता। मंदिर इनका है अबानेरी दोसा। अबानेरी दोसा। अबानेरी दोसा में इनका क्या है, मंदिर है ना। वो नहीं, मंदिर की शैली कौन सी है, प्रतिहार शैली, है ना। शैली कौन सी मंदिर की, प्रतिहार शैली। प्रतिहार शैली, है ना। देखो अबानेरी दोसा, हर्षद माता का मंदिर है अबानेरी दोसा। अबानेरी दोसा के अंदर विश्व की सबसे बड़ी बावड़ी है, चांद बावड़ी। लिख दिया। आगे लिखो बदाना माता। लिख दिया। आगे लिखो बदाना माता। बदाना माता, बदाना माता, बदाना माता, है ना। बदाना, है ना माता। कहां पर है, कोटा में। कहां पर है, कोटा में। यहां पर किसका इलाज होता है, मूठ का। देखो मूठ है ना, मूठ का इलाज होता है। लिखो यहाँ पे बदाना माता कहां पर है, कोटा में। कहां पर है, कोटा में। नीचे लिखो यहाँ मूठ का इलाज होता है। किसी किसी में मूठ डालते थे, मूठ डाल देते हैं, है ना। है हाँ, काला जादू, ठीक है। तो उसका इलाज होता है यहाँ पे, है ना। लिख देना, मूठ का इलाज करती है ना बदाना माता। लिख दिया। लिख दिया। आगे लिखो बडली माता। लिखो बडली माता, बडली माता। लिखो बडली माता, बडली माता।
मंदिर का है इनका अकोला चित्तौड़गढ़, अकोला चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़। देखो अकोला चित्तौड़गढ़ की है ना, दाबू प्रिंट प्रसिद्ध है, आजम प्रिंट प्रसिद्ध है, जाजम प्रिंट प्रसिद्ध है ना। हस्तकला में मैंने लिखा ही है, दाबू प्रिंट, जाजम प्रिंट, आजम प्रिंट, तीनों प्रिंट कहाँ की है? अकोला चित्तौड़गढ़ की है। मैंने पहले लिखवा चुका हूं मैं ये, है ना। और बडली माता मंदिर भी अकोला चित्तौड़गढ़ में स्थित है। लिख दिया? इसमें लिखो, यहां पर दो तिबारियों से निकलने पर, लिखो यहां पर दो तिबारियों से निकलने पर, दो तिबारियों से निकलने पर, यहां पर दो तिबारियों से निकलने पर, दो तिबारियों से निकलने पर यहां पर दो तिबारियों से निकलने पर लोगों का इलाज हो जाता है, लोगों का इलाज हो जाता है, लोगों का इलाज होता है। लिख देना, लोगों का इलाज होता है, लोगों का इलाज होता है। लिख दिया? लिख दिया? आगे लिखो इडाणा माता, लिखो इडाणा माता, इडाणा माता। मंदिर का इनका बंबोरा, बंबोरा। देखो बंबोरा वैसे तो अभी नए जिले में आ गया सलूमर के अंदर, लेकिन पुराने जिले के हिसाब से आ जाए तो उदयपुर लगाना है ना। तो लिख देना सलूम्बर, सलूम्बर। अगर नया जिला दे दे तो क्या लगाओगे? उदयपुर। क्या लगाओगे? उदयपुर। तो लिख देना उदयपुर, ठीक है। नए जिला तो अपने सलूम्बर है, पर कभी कभी एग्जाम के में अभी तक भी पिछले लेवल वाले जिले ही पूछ रहे हैं, है ना। तो बंबोरा सलूम्बर में आता है, लेकिन अभी पुराना जिला उदयपुर, ठीक है। लिख दिया? यहाँ पर देखो एक यहाँ पे एक त्रिशूल है, ठीक है। इस त्रिशूल को ही बोलते हैं इडाणा माता, ठीक है। इस त्रिशूल को जलाया जाता है ना। फिर बोलते हैं अग्नि स्नान वाली देवी, है ना। तो लिखो, उपनाम में लिखो अग्नि स्नान वाली देवी, अग्नि स्नान वाली देवी, अग्नि स्नान वाली देवी। लिख दिया? लिख दिया? आगे लिखो गेवर माता, गेवर माता। मंदिर लिखो नौ चौकीपाल रासमंद, मंदिर नौ चौकीपाल रासमंद, नौ चौकीपाल, चूंकि राजसमंद में है, राजसमंद, नौ चौकीपाल राजसमंद। किसका मंदिर है? गेवर माता का मंदिर है, नौ चौकीपाल राजसमंद। लिख दिया? नौ चौकीपाल राजसमंद। देखो एक बार क्या हुआ, राजसमंद में अकाल गिर गया, ठीक है। अकाल गिर गया तो राजसमंद का राजा कौन था? राज सिंह। कौन राजा था? राज सिंह। तो राज सिंह एक झील बनाता, क्यों बना था? जेल। जैसे वो झील बनाता है और जैसे वो जेल टूट जाती है, जैसे झील बनाता है जैसे ही झील टूट जाती है, तो वो एक गया तांत्रिक के पास में। तांत्रिक ने बोला कि आपको एक ऐसी कन्या को लाना है जो जिसकी शादी नहीं हुई हो और वो सती के लिए तैयार हो जाए, है ना। सती कौन होता है? जिसकी शादी हो जाए और पति के साथ सती होती है ना, लेकिन सती किसको करवानी है? जिसका कोई पति नहीं हो। तो उसने आसपास ढूंढा, कोई नहीं मिला। फिर वो कहां पे गया? पास में क्या है? गुजरात। क्या रहा है? गुजरात। गुजरात में गया और गुजरात में एक लड़की थी जिसका नाम था गेवर। क्या नाम था? गेवर। और गेवर को यहाँ लेकर आया और वो सती हुई, इसलिए को क्या कहा जाता है? गेवर माता। और कौन सी देवी है ये? बिना पति के सती होने वाली देवी। तो नीचे लिखो, बिना पति के सती होने वाली देवी, बिना पति के सती होने वाली देवी, बिना पति के सती होने वाली देवी, है ना। कौन है? गेवर माता, है ना। बिना पति के सती होने वाली देवी। लिख दिया? बिना पति के सती होने वाली देवी। आगे लिखो सुंदा माता, देखो सुंदा माता, सुंदा माता का है मंदिर? जालोर। हाँ, बीनमाल जालोर में मंदिर है इनका। एक दो बीनमाल जालोर, बीनमाल जालोर, है ना, बीनमाल जालोर,
है ना। भीनमाल जलोर में इनका मंदिर है, सुंदर माता का। लिखो देखो सुंदर माता का प्रथम क्या है यहाँ पे, रोप है ना। देखो यहाँ पर है ना, राजस्थान का प्रथम रोपवे क्या है, रोपवे। रोपवे क्या होता है, पहाड़ी पे जो मंदिर होता है ना, उस पर जाने के लिए उड़न खटोला, ठीक है। तो प्रथम क्या है यहाँ पे, रोपवे, प्रथम रोपवे। कब बना रोपवे, 2006 में बना, ठीक है। तो लिख देना प्रथम रोपवे 2006 में बना था, है ना। लिख दिया, लिख दिया। अब लिखो आवरी माता, आवरी माता, लिखो आवरी माता, आवरी माता, लिखो आवरी माता, मोबाइल लिखो आवरी माता। मंदिर लिखो निकुंभ चित्तौड़गढ़, निकुंभ चित्तौड़गढ़। मंदिर लिखो निकुंभ चित्तौड़गढ़, निकुंभ चित्तौड़गढ़। देखो मंदिर लिखो निकुंभ चित्तौड़गढ़, निकुंभ चित्तौड़गढ़। यहां पे लिखो यहां लकवाग्रस्त लोगों का इलाज होता है, यहां लकवाग्रस्त लोगों का इलाज होता है। यहां लकवाग्रस्त लोगों का इलाज होता है, यहां लकवाग्रस्त लोगों का इलाज होता है। लिख दिया। आगे लिखो अर्बुदा माता, लिखो अर्बुदा माता, लिखो अर्बुदा माता, लिखो अर्बुदा माता, अर्बुदा माता, लिखो अर्बुदा माता, लिखो अर्बुदा माता। मंदिर का है माउंट आबू सिरोही, लिखो माउंट आबू सिरोही। मंदिर लिखो माउंट आबू सिरोही, माउंट आबू सिरोही, माउंट आबू सिरोही, माउंट आबू सिरोही, माउंट आबू सिरोही। देखो मंदिर लिखो माउंट आबू सिरोही। उपनाम में लिखो राजस्थान की वैष्णो देवी, राजस्थान की वैष्णो देवी। उपनाम में लिखो राजस्थान की वैष्णो देवी, राजस्थान की वैष्णो देवी, लिखो राजस्थान की वैष्णो देवी। लिख दिया, राजस्थान की वैष्णो देवी लिख दिया। लिखो सुगली माता, अगली माता लिखो सुगली माता, सुगली माता। अगली माता जी लिखो सुगली माता, सुगली माता, देखो सुगली माता, सुगली माता। देखो मंदिर अव्वा पाली, मंदिर अव्वा, अव्वा पाली। मंदिर लिखो अव्वा पाली, मंदिर लिखो अव्वा पाली। लिख दिया। देखो इनके 10 सिरे 54 हाथ है ना। लिख दिया। फिर लिखो उपनाम लिखो 1857 क्रांति की देवी, 1857 क्रांति की देवी, 1857 क्रांति की देवी, 1857 क्रांति की देवी। लिख दिया। आगे लिखो कुशाल सिंह चंपावत की कुल देवी, कुशाल सिंह चंपावत की देवी लिख देना, कुशाल सिंह चंपावत की देवी लिख देना, ठीक है। कुल देवी लिख दो, आप तो कुल देवी लिख दो, कुशाल सिंह चंपावत की कुल देवी, है ना। लिख दिया। देखो वर्तमान में मूर्ति कहाँ है, बागड़ संग्रहालय में। वर्तमान में मूर्ति है, मूर्ति है कहाँ है, बागड़ संग्रहालय, बागड़ संग्रहालय, संग्रहालय, है ना।
बागड़ संग्रहालय, लिखो बागड़ संग्रहालय कहाँ पर है? ये पाली है ना। बागड़ संग्रहालय कहाँ पर है? पाली। लिख दिया? लिख दिया? बागड़ संग्रहालय पाली लिख दिया? बागड़ संग्रहालय पाली। लिख दिया? आगे टोपी डालो। रोप पे बीचों बीच डालना, बीचों बीच 3-4 लाइनें छोड़ के रोप पे 7 ऐसे कर दो फटाफट, थोड़ा दूर दूर कर देना, ठीक है। लिख दिया? सुंदर माता लिख दिया? कब बना सुंदर माता में रोपवे? 2006। तो नीचे लिख देना 2006। और सुंदर माता की डिटेल मैंने ऊपर लिखा दी, इसलिए यहाँ नहीं लिखा रहा हूं, ठीक है। लिख दिया? आगे लिखो करणी माता। करणी माता, करणी माता कहाँ है? ये उदयपुर। देखो करणी माता उदयपुर। एक करणी माता वहां पे भी है। लिख दिया? इधर करणी माता उदयपुर। आगे लिखो सावित्री माता। सावित्री माता। तीसरा लिखो सावित्री माता, है ना, सावित्री माता। देखो सावित्री माता। लिख दिया? चौथा लिखो सामोद वीर हनुमान जी मंदिर। सामोद वीर हनुमान जी मंदिर। हनुमान जी, हाँ मंदिर चौथा है, हनुमान जी मंदिर कहाँ है? ये जयपुर, है ना, जयपुर। लिखो लिखो सावित्री माता का है अपने पुष्कर, पुष्कर में है ना। लिखो पुष्कर अजमेर। पुष्कर अजमेर, है ना, सावित्री माता का पुष्कर अजमेर में है, ठीक है। लिखो। लिख दिया? पांचवा लिखो खोले के हनुमान जी। खोले के हनुमान जी। हनुमान जी ये कहाँ है? जयपुर। कहाँ है? जयपुर। लिखो। लिख दिया? साता लिखो। छठा, छठा जो भी है, जो है ना, 1 2 3 4 5 हो गए, छठा आएगा ना अब तो। छठा लिखो अब। नीमच माता। नीमच माता उदयपुर। नीमच माता उदयपुर। नीमच माता उदयपुर। लिख दिया? नीमच माता उदयपुर, है ना। आगे लिखो सातवां जीण माता। सातवां लिखो जीण माता। सातवां लिखो जीण माता। तो ये थे हमारे रोप वे। क्या थे? रोप वे। 7 रोप वे हो गए ना। पहले सुंदर माता, करणी माता, सावित्री माता, सामोद वीर हनुमान जी, खोले के हनुमान जी, नीमच माता, ठीक है। देखो इनकी डेट भी है वैसे तो, पर तुमको पूछेगे नहीं, ठीक है ना। स्मार्ट स्टडी करनी है। जिसकी डेट पूछते हैं मैंने लिखवा दिया, है ना। तो 7 रोपवे अपने, है ना। लिख दिया? देखो नीमच माता को क्या बोलते हैं? नीमच माता को इनको बोलते हैं मेवाड़ की वैष्णो देवी। क्या बोलते हैं? मेवाड़ की वैष्णो देवी। तो लिखो मेवाड़ की वैष्णो देवी। नीमच माता में लिखो मेवाड़ की वैष्णो देवी।
नीमच माता में लिख दीजिएगा मेवाड़ की वैष्णो देवी, ठीक है, मेवाड़ की वैष्णो देवी। हाँ, मेवाड़ की वैष्णो देवी, मेवाड़ की वैष्णो देवी। फोन साइलेंट। वैष्णो देवी। ठीक है, तो ये थी अपनी लोक देवता खत्म, है ना।